ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि बलि वैष्णोदेव यज्ञ कैसे करना चाहिए। यह मेरी ऊहा है, ऊहा माने जो मेरा अनुभव हुआ और जो मुझे अब तक अनुभव हुआ, जो मैंने सुना, मैंने सभी को देखा। मेरे घर के सामने भी एक व्यक्ति रहते थे और उनके पास एक कुत्ता था बड़ा सा। लेकिन मैं हमेशा सुनती कि वो उसको हमेशा भला बुरा कहते, जो भी उनके घर में क्रोध होता सारा उस पर निकालते, कभी उसे पीटते, तो वो सारी सारी रात रोता रहता और बंधा रहता। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा प्रयास कभी सफल नहीं हुआ और वो रोता ही रहा। वो अभी भी है, तो वो रोता ही रहता, रोता ही रहता। तो फिर मैंने जब देखना, सुबह वो भोजन नहीं करता, वो बीमार रहता, उसके गले में उन्होंने पट्टा डाला था, उसको लेकर जाते। और कहने को अगर आप मनुष्यों से पूछो कि हम इन्हें मूक प्राणी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इनकी भाषा नहीं आती। वैसे तो ईश्वर ने किसी को भी मूक नहीं बनाया। पत्ते भी जब सरसर आते हैं तो उनकी भी एक वाणी होती है वायु के स्पर्श से, लेकिन हमें तब समझ आएगी जब हम अपनी संवेदनशीलता उस स्तर तक बढ़ाएंगे। तो मैंने देखा कि वो उसको लेके जाता, वो बीमार बीमार। फिर एक दिन यहाँ पर हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग जम्मू प्रांत से हैं, तो हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है कुत्ते का रोना। वो कहते हैं किसी के घर में अशुभ होना हो तो कुत्ता रोता है। तो मैंने उनसे पूछा तो पता चला भी कुत्ते को कहीं दर्द था और उसको बड़ी तकलीफ़ थी, वो इसलिए रोता रहता था। उसका कोई जख्म निकला। इन्होंने जब उसको देखा, मैंने कहा देखो उसको कोई दुख तो नहीं है। उसके बाद वो रोना बंद हो गया। मतलब लोग मनहूस मान लेते हैं इनका रोना। कोई भी मान सकता है, जिसको तभी कहते हैं अविद्या का नाश होना बहुत आवश्यक है, अज्ञान का नाश होना बहुत आवश्यक है। अगर हम में अज्ञान होगा, अगर हम में अविद्या होगी, तो हम सदैव हमारे हाथों से शुभ कर्म नहीं होंगे। जिसको हम शुभ कर्म मान रहे हैं कि भाई हमने कुत्ता पाला, हम उसको भोजन करा रहे हैं, या हमने गाय पाली, हम उसको भोजन करा रहे हैं। लेकिन अगर आप गाय का दूध बेचते हैं, अगर आप कुत्तों को इसलिए पाल रहे हैं कि आपका शनि ग्रह मिट जाएगा, तो ये नहीं होएगा, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ अपने अधिकार में लिया है, आपके को कर्मों के साथ बांधा है। जब आपको जन्म हुआ इस सृष्टि में, तो ईश्वर क्यों प्रवृत्त हुआ ये सृष्टि बनाने के लिए? ताकि मनुष्य आत्मा कर्म करे, तभी आत्मा को एक शरीर मिला। हम सिर्फ कर्मों से ही बंधन में आते हैं और कर्मों से ही हम मुक्ति में आते हैं। कर्म के साथ उस कर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारी पूर्वज आत्माएं हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आप देख लो, धर्म संस्थापक योगेश्वर श्री कृष्ण को देख लो, वो सब वेद पढ़ते थे, वेद की विद्या जानते थे। जैसे वेद की विद्या वैशेषिक विद्या होगी, योग विद्या होगी, मीमांसा विद्या होगी, धनुर्विद्या होगी, आयुर्विद्या होगी। वो विद्याओं को क्यों जानते थे? ताकि वो यथा योग्य वैसा ही आचरण कर सकें, उसको अपने आचरण में उतार सकें और ईश्वर के आनंद की प्राप्ति कर सकें, ईश्वर का संग प्राप्त कर सकें, ईश्वर के अंग संग रहें। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप याचना करो, आप प्रार्थना करो, मैं तुम्हें तब कुछ दूंगा। वो तो आपको सीधा सीधा कहता है कि आप बलि वैष्णोदेव यज्ञ करो। क्योंकि हम बलि वैष्णोदेव यज्ञ पे बात कर रहे हैं, हम पशु पक्षियों के साथ हमारे आचरण पर बात कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर ने हमें ये क्यों कहा। हम उनको ये शब्द देते हैं, वो मूक नहीं हैं, वो अपनी भाषा में अपनी बात कह देते हैं। तो बात चल रही थी, फिर वो कैसे ठीक हुआ? फिर उन्होंने उसका इलाज कराया, उसका रोना बंद हुआ। लेकिन फिर भी उसके प्रति गाली गलौज करना या उसको हर वक्त डांटते डपटते रहना, इनका कम नहीं हुआ।
फिर जब हमारे घर में ईश्वर ने एक बहुत ही पुण्य आत्मा, छोटा सा एक बलि वैष्णव देव यज्ञ का ही एक प्राणी हमारे घर में भेजा, तो मैंने देखा कि मुझे देख देख के जैसे मैं उसको अपनी संतान मानकर उसके साथ वो करती हूँ, धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि ये कैसे करती है, तो धीरे धीरे मैंने ये देखा कि उनका जो मेरे कहने पे कभी भी नहीं सुधरा था, उनका जो व्यवहार था, और वो मेरे उस प्राणी के आने पर इनका व्यवहार अपने कुत्ते के साथ